बाबा, नाम जप के साथ और ऐसा कौन सा मार्ग है जिससे जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्ति? ब्रह्म बोध, ब्रह्म ज्ञान हो जाना। ये स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ये तीनों में नहीं हूं। मैं आत्म स्वरूप हूं, ब्रह्म स्वरूप हूं। इसका अनुभव, इसके साधन है, साधन चतुष्टय वर्णन किया गया है। नित्य अनित्य वस्तु का विवेक, सत्य क्या है, असत्य क्या है, इसका विवेक होना, और संपूर्ण लोगों से वैराग्य होना। शम, इंद्रियों का दमन, दम, मन का निग्रह, मतलब इंद्रिय विजयी और मन विजयी। शम, दम और श्रद्धा शास्त्र गुरु के वचनों पर। तितिक्षा, हर द्वंद्व को, मान अपमान निंदा स्तुति, इनको सम रूप से सह जाना। और समाधान, चित्त का लक्ष्य पे स्थित हो जाना। मुमुक्षता, इसी जन्म में मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, मोक्ष प्राप्त करना है। फिर गुरु की शरण में होकर वेदांत का श्रवण करना और उसका मनन करना। संपूर्ण भोगों से वैराग्य, विवेक और वेदांत श्रवण, तो उसको गुरु कृपा से बोध हो जाए, मैं ब्रह्म हूं, मैं आत्म स्वरूप हूं, मुक्त हो जाएगा। भक्ति का साथ, लेकिन उसमें भी प्रणव जप है, उसमें भी प्रणव जप है। भगवान का एक नाम ओम भी है ना, तो उसमें भी जप। जप के बिना तो कोई मार्ग नहीं है। जैसे योग में है तो चित्त वृत्ति का निरोध करके मंत्राकार, भगवदाकार, सब में है संसार का चिंतन छोड़ना। देखो, योगी जिसे परमात्मा कहते हैं, ज्ञानी उसे ब्रह्म कहते हैं, भक्त उसे भगवान कहते हैं, प्रेमी उसे प्रीतम कहते हैं। है तो तत्व एक ही। तो सब साधनों में संसार का चिंतन छोड़कर भगवान के चिंतन में रत होना। संसार के भोगों के सुख से मन हटाकर भगवान में मन, उसे चाहे परमात्मा कहो चाहे ब्रह्म कहो। तो अगर आत्म स्वरूप का बोध हो जाए तो मोक्ष हो जाए, संसार का चिंतन छूटकर परमात्मा में स्थिति हो जाए, समाधि, तो मोक्ष हो जाए। या निरंतर नाम जप करते हुए प्राण छूट जाए तो भगवान की प्राप्ति हो जाए। समझ पा रहे आप? बहुत से और भी बहुत से मार्ग हैं, लेकिन सहज सरल और कृपा का मार्ग भगवान का स्मरण करना है। राधा राधा राधा, राम राम, हरि हरि, भगवान के स्मरण से। क्योंकि कलयुग है, जितेंद्रिय कहाँ हो सकता है? देखो ना, मनोनिग्रही, मन को वश में करना, हर कष्ट को सह जाना बहुत कठिन है। इसलिए हम जैसे हैं वैसे श्री भगवान के हैं और नाम जप कर रहे, तो भगवान की कृपा से। एक होता है जैसे सीढ़ियों से चढ़ के जाना, ये होता है ज्ञान का साधन, और एक होता है लिफ्ट में बैठ के जाना, ये होता है भगवान की शरणागति का साधन। तो इतनी सीढ़ियां हैं कि चढ़ते चढ़ते थक जाओगे। जैसे एक है तैरकर समुद्र पार होना, बड़ा संशयपूर्ण है, नहीं है? और एक है कि बोट में बैठ गए, जहाज में बैठ गए, पार हो गए। तो भगवान की शरण में का मतलब है जहाज में बैठ जाना, और ज्ञान मार्ग से चलना मतलब तैर कर जाना। तो बड़ी मछलियां लील जाएंगी, मगरमच्छ है वो लील जाएंगे, बड़ी दुर्घटना घट सकती है। समुद्र में बड़े भयानक जीव हैं। तो ऐसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये सब संसार समुद्र के बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, लील जाएंगे। और बोट में बैठे हैं तो उनको देख रहे हैं, काम आया, क्रोध आया, लोभ आया, पर वो हमको हरा नहीं पाएगा क्यों? हम बोट में बैठे, जहाज में बैठे, भगवान की कृपा से संसार समुद्र से पार हो जाए। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते। वैसे साधन और भी हैं, पर उन साधनों के द्वारा आप ही को चलना होगा। गिर गए तो बचाने वाला नहीं, और इसमें गिर गए तो बचाने वाला है। क्योंकि हम भगवान की शरण में हैं तो वो सदा हमारी रक्षा करते हैं। जो भगवान की शरण में है, भगवान उसकी माँ की तरह रक्षा करते हैं। करो सदा तिनके रखवारी, जी में बालक राखे मातारी। तो हमें तो यही लगता है कि भगवान की शरण में होकर भगवान का नाम जब किया जाए तो बहुत जल्दी मंगल हो जाए। ये कलयुग है, इसमें और साधनाएं देख लो, मन की दशा देख लो, कहाँ जितेंद्रिय हो, जो चाहता है वो मन और इंद्रिया करा लेते हैं। अब हम ज्ञान की बातें करें तो बातें केवल ज्ञान की होगी, स्थिति होगी नहीं तो मोक्ष होगा नहीं। अच्छा, कुछ ज्ञान नहीं, लेकिन राधा राधा बोल रहे हैं, अभी शरीर छूटे अभी कल्याण हो जाएगा। तो ये सहज सरल और कृपा का मार्ग है, ये भगवान की भक्ति।
प्रवेश जी दिल्ली से। महाराज जी प्रणाम। महाराज जी, ग्रंथों में यज्ञ को सर्वश्रेष्ठ कर्म बताया गया है, और जो यज्ञ नहीं कर पाते वो किस मार्ग को अपनाएं कि यज्ञ जैसा फल प्राप्त कर लें? तो ग्रंथ में जो यज्ञों का वर्णन किया गया, तो गीता में भगवान ने कहा यज्ञानाम जप यज्ञोष्मी, यज्ञ करना सबके लिए भगवान ने आदेश किया। तो यज्ञ करना तो बहुत कठिन है। अब जैसे इस समय आप छोटा हवन भी करना चाहें तो पवित्र घी, पवित्र जिसमें खाद ना पड़ा हो ऐसा जौ धान्य, पवित्र वृक्ष की लकड़ी, पवित्र मंत्र उच्चारण करने वाले पवित्र ब्राह्मण, पवित्र जजमान, ये सब बड़ा कठिन है ना कठिन। एक छोटा हवन करने के लिए यज्ञ तो बहुत बड़े, उसके लिए तो विशेष धन, विशेष आचार्य, विशेष व्यवस्था चाहिए। तो फिर सब यज्ञ कैसे करें? तो यज्ञानाम जप यज्ञोष्मी, यज्ञों में सर्वश्रेष्ठ यज्ञ कौन है? जप यज्ञ। अब इसके लिए पैसा की जरूरत नहीं, घी की जरूरत नहीं, पंडित की जरूरत नहीं, वेद मंत्रों की जरूरत नहीं, उच्चारण कर राधा 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 राधा, यज्ञानाम जप यज्ञोष्मी। हम ऐसे नहीं ज्यादा चिल्ला रहे हैं, आपको समझ बूझ के केवल कोरी श्रद्धा ऐसा लेके ऐसे अंधविश्वास वैसे नहीं। अब जैसे यज्ञ करनी है, सहज यज्ञ, आप घर में जो भोजन बनाते हैं वो भगवान को जब अर्पित करते हैं, उससे एक रोटी गौ को निकाल लो, एक रोटी निकाल के छत में डाल दो, कौवा चिड़िया ये चुन जाएंगे। दरवाजे में 1 मिनट खड़े होके देख लो, कोई भूखा प्यासा आसपास तो नहीं दिखाई दे रहा। पशु पक्षी मनुष्य कोई प्रणाम करके घर गए और वो प्रसाद पा लिया, यज्ञ हो गई। रोज यज्ञ हो रही। एक ग्रास जो है गौ ग्रास के लिए प्रत्येक, पहले गांव में तो हम देखते थे पहली रोटी गाय के लिए निकाली जाती थी। पहले रसोई पवित्र बनी, पहली रोटी गाय के लिए निकली, एक रोटी जो है चिड़िया पक्षियों के आदि के लिए, कौवा आदि के लिए निकली। फिर जो भोग बनाओ पहले भगवान को अर्पित किया गया और फिर पाया गया, तो ये भी यज्ञ हो गई। और वैसे सब लोग यज्ञ कर सकते हैं, जप यज्ञ, जिसमें ना पैसा की जरूरत है ना सामग्री की जरूरत है। कलयुग में सामग्री पवित्र होना बच्चा बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। कौन सी चीज ऐसी है जिसको आप शुद्ध कह सकते हो? जब दाल भी हरे रंग से रंगी जा रही है तो मतलब हर चीज अशुद्ध हो रही है, हर चीज। तो यज्ञ करना तो बहुत कठिन, क्योंकि यज्ञ के लिए सामग्री शुद्ध हो, मंत्र शुद्ध हो, आचार्य शुद्ध बोलने वाले हों। अब आप वातावरण क्या बदल रहा है, आप सोचो कि ना तो त्रिकाल संध्या कोई कर रहा है, ना ऐसे बिरले कोई होंगे जो त्रिकाल संध्या करते हो, नहीं जानते नहीं संध्या किसे कहते हैं। अब कौन यज्ञोपवीत धारण कर रहा है? सोचो कहाँ है कोई यज्ञोपवीत धारण कर रहे कि भाई यज्ञोपवीत त्रिकाल संध्या, गायत्री मंत्र का अनुष्ठान पूरे विधान के सहित, अब वो बड़ा कठिन है। तो ऐसे आचार्य मिलना है, ऐसा नहीं कि नहीं है विश्व खाली थोड़ी, पर मिलना बड़ा कठिन है। ऐसे आचार्य मिलना जो नशा न करते हो, जिनकी धन में रति नहीं, जो व्यभिचार न करते हो, जो केवल वेद मंत्रों के द्वारा जगत कल्याण करना चाहते हैं, ऐसे आचार्य मिलना कठिन है। संविधा मिलना कठिन है। तो यज्ञ तो सबको करना चाहिए, पर कलिकाल में यज्ञानाम जप यज्ञोष्मी, जो यज्ञ पूर्णता होती थी वो त्रेतायाम यजतई मखई, त्रेता युग में यज्ञ की प्रधानता थी। द्वापर परिचर्यायाम, द्वापर में पूजा की प्रधानता थी। सतयुग में ध्यान की प्रधानता थी। कलयुग में नाम की प्रधानता है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। कृत्युगे ध्यायते विष्णु, त्रेतायाम यजतई मखई, द्वापरे परिचर्यायाम, कलौ तद्धरि कीर्तनान। भगवान का नाम, यज्ञानाम जप यज्ञोष्मी। तो भगवान को भोग लगा के पाओ, कोई भूखा दिखाई दे उसके उदर में पवाओ, क्योंकि सबके उदर में पाचन तंत्र भगवान ही हैं। अहम वैश्वानरो भूत्वा देहिनाम प्राणिमाश्रिता, वैश्वानर अग्नि के रूप में भगवान ही सबके उदर में अन्न को पा रहे हैं, पचा रहे हैं। तो कोई भूखा हो पाए, भोजन पवा दो, यज्ञ हो गई। भगवान को भोग लगा के पाए, यज्ञ हो गई। गाय को पवा दिया, कौवा पशु पक्षियों को पवा, ये यज्ञ हो गई। और फिर नाम जप,
ये सबसे बड़ी यज्ञ, यज्ञानाम जप यज्ञोष्मी, जो जप यज्ञ है सबसे बड़ी यज्ञ है। समझ पा रहे बच्चा? वैसे यज्ञ बहुत कठिन है अब करना, बहुत भ्रष्ट सामग्री, बहुत भ्रष्ट बनाने वाले, तो अब यज्ञ तो बच्चा बहुत ही कठिन है, बहुत ही कठिन है यज्ञ। यज्ञ के लिए जो नियमावली चाहिए, पवित्रता चाहिए, जो विवेक चाहिए, हाँ ऐसा नहीं कि यज्ञ का भी, यज्ञ में जो मंत्रों की आहुति दी उस देवता को आहुति लेके जाना होगा। बड़ा यज्ञों का चमत्कार हुआ है। हाँ, यज्ञ से ही द्रौपदी और धृष्टद्युम्न को पैदा किया, द्रोणाचार्य से बदला लेने के लिए द्रुपद ने, यज्ञ से ही सीधे प्रकट हुई थी द्रौपदी जी। तो यज्ञ का बहुत बड़े बड़े चमत्कार यज्ञों से हुए हैं, और यज्ञ से भगवान प्रकट हो गए। पुत्रेष्टि यज्ञ हुई, दशरथ जी ने करवाई संग ऋषि को बुला के, तो यज्ञ से अग्नि देवता प्रकट हुए और खीर दी, और खीर का विभाग करके दिया तो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न प्रकट हो गए। यज्ञ का बड़ा महत्व है। तो सब यज्ञों में श्रेष्ठ यज्ञ भगवान ने कहा कि जप यज्ञ है, जो सब कोई कर सकता है। राम राम सब कोई जप सकता है, राधा राधा सब कोई जप सकता है, और पैसा एक नहीं लगेगा, और इसमें किसी पंडित की जरूरत नहीं, इसमें घी की जरूरत नहीं, इसमें किसी संविदा, और सबसे बड़ी यज्ञ है। उसी यज्ञ से भगवत प्राप्ति हो कि ना हो संशय है, लेकिन इस यज्ञ से निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जप यज्ञ, यज्ञानाम जप यज्ञ।